अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महमूद साहब, जिनके साथ इस वीडियो में गुफ्तगू होगी कि पाकिस्तान के सियासी हालात और सितारों की चालें क्या बता रही हैं, क्या इनकी तरमीम होगी या नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान अपना सियासी वजन हुकूमत के पलड़े में डालेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। और उसके साथ साथ 18 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। क्या मंजरनामा होगा? सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शक्कर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात है, मौलाना किसी के भी पलड़े में नहीं जाने वाला है। मौलाना को मैंने आपको कहा था कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है, और मुझे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं दिखता कि वो किसी के भी पलड़े में साथ देने वाले हैं। वो कुछ अपनी डिमांड, जैसे मैंने आपको कहा है कि वो डिमांड रखेंगे, और अब तो सबको ही पता है वो अपनी डिमांड रखेंगे। तो मुझे, जैसे मैंने आपको बोलते आ रहा हूँ कि मुझे ये आईनी तरमीम होती हुई नहीं नजर आ रही है। और ये अगर बहुत ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेंगे तो वो यही करेंगे कि कुछ दो चार रूल्स रेगुलेशन ले आएंगे, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ था कि अपने आप को भी उन्होंने बचाना है, क्योंकि इसका शोर अब पूरी दुनिया में इन्होंने मचा दिया कि आईनी तरमीम आ रही है। तो जो इनका प्लान है या जो इनके मकासद हैं वो डेफिनेटली पूरे नहीं होने वाले हैं। और जो एहतजाज की कॉल थी वो मैं आपको पिछले दो वीलॉग से बोलता आ रहा था कि मुझे ये 17-18 से पहले नहीं दिख रही है। और उन्होंने अगर दी भी है एहतजाज की कॉल मुल्कगीर में, तो मुझे ये इतनी सक्सेसफुल होते हुए इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मुझे अभी जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके अंदर बहुत मसले मसाइल दिख रहे हैं, जो कि मैं आपको काफी अरसे से बोलता आ रहा हूँ। तो वही होगा कि लोग बाहर आएंगे, छोटा मोटा एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, और फिर ये चले जाएंगे। लेकिन इसके जो अगेंस्ट है, मैंने जैसे आपको कहा था कि जो खवातीन का एहतजाज होगा वो कोई बहुत शिद्दत इख्तियार करेगा, उसी में ही पावर होगी। और आप देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और आए दिन कहीं ना कहीं डिफरेंट सिटीज में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मुझे उस एहतजाज को इसके साथ अगर मैं मिलाऊं कि पीटीआई भी उनके साथ शमूलियत इख्तियार कर लेती है आने वाले दिनों में, या उनका शेप इख्तियार कर लेती है, तो फिर ये एहतजाज कोई लंबा चौड़ा हो सकता है। यानी ये खवातीन का एहतजाज लाहौर में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उधर से मारक बलोच अभी तो एहतजाज तो नहीं, वो तो अपनी ही कंपेन चला रहे हैं। या ये पीटीआई का अपना होगा या कोई और इस तरह के सियासी जमात वो एहतजाज कर सकती है और खवातीन फ्रंट फुट पर लीड कर रही होंगी? नहीं सर, बात यह है कि जब तक आवाम लीड नहीं करेगी एहतजाज को, वो एहतजाज सक्सेसफुल नहीं होने वाला। मैं आपको बहुत दफा बोल चुका हूँ, लीडरशिप नहीं है। ये लीडरशिप वो वाली लीडरशिप नहीं है जो एक रुख इख्तियार कर ले और उस चीज को टर्न अराउंड कर दे। और जो आने वाले 2 दिन हैं उसमें मुझे खुदा ना खास्ता खून खराबे का डर लग रहा है, तसादम और ये मसले होंगे, क्योंकि जो मून की ट्रांजिट है वो एरीज साइन से होगी, और एरीज का जो लगन लॉर्ड होता है वो मार्स होता है। तो इसमें तसादुम और बहुत खींचातानी चलेगी। आपको ये बहुत थ्रिल थ्रिल और सस्पेंसफुल और डिस्टर्ब माहौल लगने वाला। अगले 2 से 3 दिन ऐसे ही होंगे आपके। अच्छा, आपने आईनी तरमीम का कहा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं और मौलाना अपनी डिमांड्स लेकर आएंगे। वैसे तो आप पहले दिन से यही कह रहे हैं और आपने कहा था मौलाना किसी के साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये कि मौलाना अपनी जो डिमांड्स लेकर आए हैं उस पे पीपल्स पार्टी भी एग्री नहीं कर रही, पीएमएलएन भी एग्री नहीं कर रही। और अगर मौलाना गवर्नमेंट के साथ नहीं जाते तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट पास नहीं करवा सकती। ये तो बिल्कुल क्लियर कट वाजे पिक्चर नजर आ रही है। लेकिन तीसरी जो पॉसिबिलिटी आपने बताई कि ये हो सकता है कि फेस सेविंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर लें, यानी कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स कर लें जिसपे मौलाना भी राजी हो, पीपल्स पार्टी भी राजी हो, नून लीग भी राजी हो, लेकिन उसका कोई सच फायदा ना हो इनको। जी बिल्कुल, यही होने वाला है। फेस सेविंग के लिए ये डेफिनेटली लेकर आएंगे, और मैं आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि ये 18-19 तारीख को मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई रेगुलेशन आने वाली है हुकूमत की तरफ से। तो डेफिनेटली 18-19 तारीख को ये एक नई रेगुलेशन लेकर आएंगे, जिसमें ये अपने आप को थोड़ा सा कवर अप कर लें, बचा लें। लेकिन अगर आप ये बोलें जो इनके मकासद हैं वो पूरे होते हुए नहीं दिखेंगे। ये नाम जरूर दे देंगे आईनी तरमीम का, लेकिन उनके मकासद पूरे नहीं होंगे। ये बात मैं आपको काफी दफा क्लियरली बता चुका हूँ। क्योंकि जो एक टाइम था वो 16 तारीख तक का था, जिस वक्त सन ट्रांजिट कर रहा था और केतु पे था, और काफी प्लैनेट का जो उधर था
कंबंशन चल रहा था, काफी प्लैनेट थे, तो उस वक्त फिर भी गवर्नमेंट के पास थोड़े बहुत चांस थे कि वो एक सरवाइव कर जाए। और आपने देखा कि उन्होंने समहाउ पीटीआई को भी और सब इधर उधर के जितने भी मामला थे उन्होंने टैकल और सेटल डाउन कर लिए थे। लेकिन अब इनके मामला सेटल नहीं होने वाला है। तो अब अपने आप को भी तो इनको बचाना है डेफिनेटली, तो फिर ये मुझे नहीं दिखती कि ये आएगी तरमीम आएगी। लेकिन हुकूमत तो तरमीम के लिए पूरा जोर लगा रही है। आज शाह महमूद कुरैशी की बहू को उठा लिया, एक एमएनए को उठा लिया, एक सेनेटर की एक डिसेबल बच्चे थे उनके, इकलौती औलाद थी उनके बेटे, उनको उठा लिया। और एक एमएनए रियाज फतेहाना साहब, उनके बेटे को अगवा कर लिया। ये तो लोगों को जबरदस्ती अगवा करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह ब्लैकमेलिंग करके नंबर पूरा कर लेंगे? सर वो नंबर अगर पूरा कर लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, वो कर भी लेंगे तो उनके मकासद पूरे नहीं होने वाले। जो ट्रांजिट है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स का नहीं पता, मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ। ट्रांजिट के हिसाब से मुझे नहीं दिखता है कि ये जो हालात है ये अगर करना चाहे या कर भी लेंगे, समहाउ कन्विंस भी कर लेंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि जो पिक्चर निकलेगी, जो रिजल्ट निकलेगा वो बिल्कुल इनके मुखालिफ होगा या वो इनके फायदे के लिए नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली अगर वो इस पोजीशन में है तो वो उठा भी सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऊपर भी कुदरत का निजाम चल रहा है, उसको तो नहीं कुछ कर सकते। यही कह सकता हूँ, मेरे पास और तो अल्फाज नहीं है। डिसाइसिव फैक्टर क्या होगा? मौलाना होंगे या अवाम होगी? डेफिनेटली मौलाना भी हैं और अवाम भी है, दोनों ही है। लेकिन अगर जो इस वक्त मुल्क में आपका जो टेबल को टर्न कर सकता है या हालात को डिफरेंट कर सकता है वो सिर्फ अवाम है। क्योंकि मैं आपको इस महीने के शुरू से एक ही बात करता आ रहा हूँ, धोखा होगा, धोखा ही होता आ रहा है। और अवाम के साथ अल्टीमेटली होता है, चाहे वो एहतजाज में जाएं, वो नहीं जाएं, या गवर्नमेंट कोई नया आइन लेकर आए तब भी, क्योंकि ये जो प्लानिटरी पोजीशन है इसमें धोखा बहुत होता है। जब तक ये सन ने ट्रांसलेट नहीं की है, जैसे मैंने आपको कहा था कि 21-22 तारीख के बाद आपको क्लियर पिक्चर दिखना शुरू होगी, तब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21-22 तारीख से मामला जो हैं क्लियर होंगे और आवाम में गम और गुस्सा बहुत ज्यादा होगा इस टाइम पर। और काजी साहब 25 को जा रहे हैं और 25 को मंसूर अली शाह ने हलफ उठाना है, या यानी कि 26 को मंसूर अली शाह ने हलफ उठाना है। तो देखिए सर, मंसूर अली शाह के अपॉइंटमेंट का जी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जी, तो मसला नजर आ ये रहा है कि है कि 26 काजी को मंसूर। काजी साहब का जो मुझे जायचा है, मैंने आपको जायचे के हिसाब से बताया था कि काजी साहब तो मुझे नहीं नई पोजीशन पे दिख रहे हैं। बड़ी जबरदस्ती इन्होंने कर ली, वो आ गए तो भी वो रह नहीं पाएंगे, वो अपनी इस मतलब जो जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको कंटिन्यू कर नहीं कर पाएंगे। अब जहां तक रहा जस्टिस मंसूर अली शाह का, अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मेरे साथ अगर आप इनके साथ चार्ट्स को कंपेयर करने के लिए दें कि हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, तब मैं आपको बता सकूंगा कि हाँ अगर इनके साथ कोई ऑप्शन दिए गए, गवर्नमेंट अगर ये भी एक प्लान कर सकती है कि मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट आपको मंसूर अली शाह को समाव अपोज करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनके जायचे में बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के स्टार्ट स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो एक सक्सेस तो ले लेते हैं लेकिन उनको उस चीज का बहुत नुकसान भी होता है और एक तरह से उनको उस चीज को हासिल करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो सिंस अभी जो मामलात हैं ये गवर्नमेंट के हाथ में है, तो अगर गवर्नमेंट के पास 2-3 ऑप्शन आए तो हो सकता है वो मंसूर अली शाह को स्वैप भी कर ले। तो बात वही है कि अगर मेरे पास 2-3 चार्ट्स हों कि ये मंसूर अली शाह साहब के साथ ये 2-3 चार्ट्स और हैं या ये इस पोजीशन को क्या ये इस पोजीशन को होल्ड कर लेंगे, तो फिर मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा जी मंसूर अली शाह साहब आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अलबत्ता डेफिनेटली वो एक अच्छी हाई लेवल पोजीशन पे है, और जो मैंने कार्ड्स निकाले थे उसके मुताबिक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मंसूर अली शाह डेफिनेटली आने वाले हैं। हम्म। अच्छा, वैसे आप जो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दूं कि अगर आईनी तरमीम होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल दिया हुआ है कि जो चीफ जस्टिस रिटायर होगा उनके बाद, उनकी रिटायरमेंट के फौरी बाद जो सेकंड नंबर में मोस्ट सीनियर होगा वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाएगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाकर उसमें आप वाली बात के 3 ऑप्शन भी दे सकते हैं, 5 ऑप्शन भी दे सकते हैं। 3 ऑप्शंस के हम्म अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, इनके कॉम्पिटेटर, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। और 5 ऑप्शंस में अमीनुद्दीन खान साहब है। हम्म हम्म, हम्म।
तो सर वो बात ये है कि फिर तो इनके कार्ड्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, इनका जायचा निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे आप 1-2 दिन का टाइम दें, मैं इनका जायचा देखूंगा। आप मुझे नाम बता दीजिएगा तो डेफिनेटली मैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि अगर फॉर एनी रीजन गवर्नमेंट प्लान बी पे जाती है तो उसमें ये हो सकता है कि आपको अगर ये 3 जजेस हुए तो फिर इनमें क्या हालात होंगे।